दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लियर वाईफाई एंड डीएनएस कैशे। अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड को इन्हांस करना चाहते हैं या इसके तमाम इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और जितनी भी कैशेज हैं जो कि वाईफाई से और डीएनएस से रिलेटेड है इनको रिमूव करें। सबसे पहले हमने ओपन करना है सर्च को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने टाइप करना है इसकी सर्च बार में CMD और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लैक विंडो हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगी, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। इसको हमने कुछ सेट कर लेना है लेफ्ट साइड पर। इसके बाद हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से इन कमांड्स को कॉपी करना है। तो फर्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे ipconfig/+dns और इस ब्लैक विंडो में जस्ट हमने सिंगल क्लिक करना है, Ctrl+V करना है। तो कमांड पेस्ट हो चुकी है। इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं आईपी एड्रेस और डीएनएस कैशे, जितनी भी कैशेज हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, यानी कि रिजॉल्वर कैशे रिमूव हो चुकी हैं। सेकंड कमांड को कॉपी करेंगे तो जैसे ही हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करने के बाद इस ब्लैक विंडो में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो रजिस्टर्ड डीएनएस और आईपी एड्रेस, इसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड कमांड है ipconfig/release, इसमें अब हमने क्या करना है, आईपी एड्रेस को रिलीज करना है। तो जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे और इस ब्लैक विंडो में पेस्ट करेंगे, Ctrl+V करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगी और वायरलेस लैन कार्ड जो है वो हमारा रीसेट हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर कमांड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ipconfig/renew। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करके इस ब्लैक विंडो में पेस्ट करना है। तो जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+V करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर Ctrl+V किया हमने तो ipconfig/renew, तो हमारा आईपी एड्रेस जो है वो रिफ्रेश हो गया, न्यू हो गया। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी रिजॉल्वर कैशेज हैं आईपी से रिलेटेड वो हमारी रिफ्रेश हो जाएंगी। इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है netsh winsock reset, इसको भी हमने कॉपी करके पेस्ट करना है। तो जैसे ही ब्लैक विंडो में हम इसको पेस्ट करके इंटर करेंगे तो वाईफाई नेटवर्क कार्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड था तमाम जितनी भी कैशेस और वाईफाई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हमने सिंपल एंड पे एग्जिट टाइप करना है और इसको क्लोज करना है। इन तमाम विंडोज़ को क्लोज करने के बाद सिंपल हमने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है और अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। तो जैसे ही हम अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेंगे, इसके बाद दोबारा हमने अपनी वापस इसी विंडो पे आना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ऑन करना है। ऑन करने के बाद Windows+R प्रेस करेंगे या स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करके रन कमांड को ओपन करेंगे और इसकी सर्च बार में हमने टाइप करना है inet.cpl.cpl। तो inet.cpl.cpl टाइप करने के बाद यहाँ पर ये विंडो हमारे पास अपीयर होगी। तो इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ में हमने सेलेक्ट करना है डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री और इसको ओके करने के बाद ये अप्लाई करने के बाद ये प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। सिंपल हमने डिलीट करना है। तो तमाम जितनी भी हमारे पास जंक्स फाइल हैं जो कि वाईफाई या इंटरनेट से रिलेटेड है वो हमारे पीसी से रिमूव हो जाएंगी। ये सिंपल सा मेथड था। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये बॉक्स हमारे पास रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और जितनी भी कैशेज जो कुकीज़ हैं उनको रिमूव करना है। तो Ctrl+Shift+Delete करेंगे। तो जैसे Ctrl+Shift+Delete करेंगे तो ये मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा का। तो बेसिक को सिलेक्ट करने के बाद इन तमाम तीनों जितनी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने एडवांस में भी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करना है और पासवर्ड को हमने अनटिक करना है और क्लियर डाटा करेंगे। तो जैसे ही क्लियर डाटा करेंगे तमाम जितनी भी कुकीज़ फाइल्स हैं जो कि हम इंटरनेट से रिलेटेड हैं, वाईफाई से रिलेटेड हैं, वो हमारे पीसी से रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद जो लास्ट में हमने सेटिंग करनी है ओपन रन कमांड, तो इसकी सर्च बॉक्स में हमने टाइप करना है टेम्प, यानी कि टेम्परेरी फाइल्स को भी हमने रिमूव करना है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। Ctrl+A करके इनको सिलेक्ट कर लेंगे या राइट क्लिक करके इनको सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने डिलीट करना है। इन तमाम फाइल्स को हमने अपने पीसी से रिमूव करना है। तो जैसे ही यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और इस बॉक्स को क्लोज करेंगे, इसके बाद हमने अपनी रिसाइकिल बिन को भी एम्प्टी करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको एम्प्टी फाइल करेंगे और डिलीट कर देंगे। जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे पीसी से रिमूव हो जाएंगी। ये सिंपल सा मेथड था अपनी तमाम जितनी भी वाईफाई कैशेज़ या डीएनएस कैशेज़ को रिमूव करने का।